भारी। चिराग पासवान अपने ट्विटर हैंडल यानी कि जो अब एक्स बन गया है उस पर एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी के गले लगे होते हैं और कैप्शन में लिखते हैं एक अकेला सब पर भारी, यानी कि नरेंद्र मोदी एक अकेले सब पर भारी पड़ गए। आपको बता दें कि जो 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आज आए हैं उसमें 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहुमत से अपनी सरकार बनाने में एक बार फिर कामयाबी हासिल की है। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो राजस्थान का रिवाज चला आ रहा है कि हर 5 साल में वहां पर सत्ता बदलती है। अभी कुछ दिनों पहले तक वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जो है वहां पर बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी का जो नतीजे आए हैं चुनाव के उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो इस बार बहुमत की सरकार बनाने के लिए राजस्थान में तैयार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे है बहुमत में। और राजस्थान की अगर बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो तीनों ही राज्यों की जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि भाजपा के लिए जो है इस बार सरकार बनानी मुश्किल होगी, इन तीनों स्टेटों में मुश्किल होगी। लेकिन जो चुनावी नतीजे आए वो कहीं ना कहीं सबको हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि इससे पहले कई राजनीतिक विश्लेषक जो रहते हैं वो कह रहे थे, अलग अलग चैनलों पे डिबेट चल रहा था कि इस बार जो है 4 राज्यों के विधानसभा के नतीजे जो आज आने वाले हैं उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरीके से झटका लगने वाला है। लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने कांग्रेस को ही झटका दे दिया। और कांग्रेस के झटके के साथ साथ अब अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस अलायंस के दम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था और कहा जा रहा था कि 24 में जो आने वाला चुनाव है उसमें भी उसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं इससे एक सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को लिया जा रहा था। लेकिन इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके ये जता दिया है कि 24 में भी बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो टक्कर देने वाला रहेगा, चाहे फिर कितने भी दल आ जाए। और इसी को लेकर के चिराग पासवान ने ट्वीट भी कर दिया है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल हैं, जो विरोधी दल अलग अलग राज्यों के हैं, उन्होंने मिल करके गठबंधन बनाया था और इन 5 राज्यों में जो है एक साथ चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अकेले तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनकी आंखों को खोल दिया है, ना ही सिर्फ इतना ही हुआ है बल्कि तेलंगाना जहां पर पहले बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी वहां पर अभी बीजेपी 10 सीटों के साथ आगे बढ़त बना करके बना रही है। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये प्रदर्शन ही है जिसको देख करके जो है अब बीजेपी यानी कि और एनडीए के जो नेता हैं वो सामने खुल करके आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जो है जयकार लगा रहे हैं। इसके पहले जीतन राम मांझी ने जब सुबह में ही चुनावी रुझान आने शुरू हो गए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी को बधाई दिया था और कह दिया था कि मोदी की लहर इतनी तेज है कि कोई नहीं काट सकता है। लेकिन अब चिराग पासवान ने भी एक तरीके से ट्वीट करके ये बता दिया है कि चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी की लहर को मानते हैं और नरेंद्र मोदी की लहर जो चली है उससे कहीं ना कहीं अब जो है देखना यह होगा कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है उस पर क्या असर पड़ती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और तेलंगाना के जो वोटर्स हैं उनको उन्होंने बधाई भी दी और कहा कि तेलंगाना के जो वोटर्स ने उन्हें वोट दिया है इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद करते हैं। और कहा कि 3 राज्य जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है उनमें उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया तो बुरा था। और इसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि आगे हम अपने कार्यकर्ताओं की जो उन्होंने मेहनत की उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके अलावा अब हमें आगे और भी ज़्यादा कोशिश करनी होगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया और कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये नसीहत भी दी अपने ट्विटर हैंडल की तरफ से कि उदास नहीं हो और लोकसभा के लिए मेहनत करें। लेकिन कहीं अगर बात करें बिहार की तो बिहार में जहाँ चिराग पासवान खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं बीजेपी की जीत की, तो वहीं अब लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि उनके लिए एक टेंशन का विषय बना हुआ है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस दम पर कांग्रेस जो है वो तीनों राज्यों को लेकर के नीतीश कुमार पर ये तरीके से धावा बोल रही थी, इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने को लेकर के जो दावे चल रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो राजस्थान में सत्ता है या फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, जो कांग्रेस की पकड़ है
वहां पर ये देखते हुए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कांग्रेस इसीलिए उतना ज्यादा भाव नहीं दे रही है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरीके से उनकी ही जहां पर उनकी सत्ता थी वहां पर अपनी बहुमत के साथ जो सीटें हासिल की है उसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि ये जो है एक नीतीश कुमार के लिए भी है जो एक फैक्टर साबित होगा कि नीतीश कुमार की जो है अब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है एक औहदा को बढ़ाएगा और नीतीश कुमार की जो है पूछ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये टेंशन का भी विषय है, इसलिए विषय है क्योंकि इंडिया अलायंस ये दावे भर रही थी कि सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में जो परफॉर्म अच्छा करेगा वहीं लोकसभा चुनाव में भी उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन से ज़्यादा अच्छा देखा गया। तो अब कहीं ना कहीं बिहार में जो है एक तरीके से टेंशन का विषय बना हुआ है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो अभी झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार का इंतजार कीजिए, बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी देखना यह होगा कि अब इस पर अलग अलग पार्टियों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है। हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते तो भी मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।